जंगल राज की परिभाषा बदल चुकी है। अब इन घटनाओं को नई परिभाषा मिल चुकी है। ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर फिल्म का दृश्य नहीं है, ये बिहार है। बिहार है साहब, वो बिहार जहां हकीकत में अपराध की ऐसी भयावह कहानी लिखी जा रही है कि बड़े बड़े ओटीटी मंच भी इस सच्चाई के सामने नतमस्तक हो जाएं। पटना के पारस हॉस्पिटल में जो हुआ वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। वो पवित्र स्थान जहां मरीजों की जान बचाने की शपथ ली जाती है, वहां 5 अपराधी बेखौफ फिल्मी अंदाज में बिना चेहरा या बंदूक छिपाए निर्बाध रूप से कमरा नंबर 209 में घुस गए। केवल 25 सेकंड में गोलियों की गड़गड़ाहट ने अस्पताल को दहशत में डुबो दिया। यह दृश्य भले ही फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसा लगे, मगर यह बिहार की कड़वी सच्चाई है जो चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ हत्या अब कोई असामान्य घटना नहीं है। पिछले 15 दिनों में बिहार में 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, यानी हर दिन औसतन 3 लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। इस मानसून में बिहार में बारिश से ज्यादा खून बह रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्रशासन का दावा कि बरसात में मजदूर और किसान खाली रहते हैं, इसलिए अपराध कर बैठते हैं। क्या यह सुनकर माथा नहीं ठनकता? ये 50 हत्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटे परिवार, बिखरते सपने और एक ऐसे तंत्र की विफलता की कहानी है जो या तो निष्क्रिय है या समझौता कर चुका है। बिहार अब एक महज राज्य नहीं, यह एक शूटिंग रेंज बन चुका है जहां कानून की जगह बंदूकें बोलती हैं और इंसान की जान की कीमत गोली से ज्यादा नहीं। पटना जो कभी बिहार की शान और प्रशासन का गढ़ था, आज अपराधियों के हवाले हो चुका है। पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में हुई गोलीबारी इसका जीवंत और डरावना सबूत है। 5 शूटर दिन दहाड़े पहुंचे, चंदन मिश्रा नामक अपराधी को गोलियों से छलनी कर निकल गए। सीसीटीवी में सब कैद हुआ, मगर न कोई रोकने आया न टोकने। चंदन मिश्रा कोई संत नहीं था। चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी था जो पैरोल पर बाहर आया और मारा गया। मगर सवाल यह है, क्या बिहार में अपराधी इतने बेकाबू हो गए हैं कि जेल के भीतर हो या बाहर वे हत्या को अंजाम दे देते हैं? क्या पुलिस का काम केवल वीआईपी सुरक्षा तक सिमट गया है? क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी कहते हैं कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था, गैंगवार में मारा गया। यानी पुलिस भी स्वीकार कर चुकी है कि बिहार में संगठित अपराध का जाल बिछा है और हत्याएं रोजमर्रा की बात हैं। लेकिन अगर गैंगवार ही सब कुछ तय करेगा तो कोर्ट कचहरी और कानून का क्या औचित्य? एसएसपी साहब, आप कानून के प्रहरी हैं, मगर आपके बयान बताते हैं कि अपराधियों के सामने पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर गोलीबारी और पुलिस की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि बिहार में तंत्र ध्वस्त हो चुका है। इसी बीच बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान और भी हास्यास्पद है। वे कहते हैं कि मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं। इससे ज्यादा अपमानजनक और शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? किसान जो बाढ़, सूखा और कर्ज से जूझकर देश का पेट भरता है, उसे हत्यारा ठहराना कहां तक जायज है? अपराध का कारण ढूंढना है तो सिस्टम की नाकामी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और माफिया तंत्र को देखिए। किसान को दोष देना केवल सच्चाई से मुंह चुराना है। बिहार पुलिस एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देती है कि इस साल अपराध में कमी आई है, मगर हकीकत कुछ और है। जनवरी से जून 2025 तक 1376 हत्याएं दर्ज हुई। औसतन हर महीने 229 हत्याएं हैं। बीते 17 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं हुई। मधेपुरा में सब्जी विक्रेता दंपत्ति की हत्या, पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, दानापुर में स्कूल संचालक की हत्या, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल। यह सूची अंतहीन है। चलिए आंकड़ा हम बता ही देते हैं आपको। 3 जुलाई को मधेपुरा के मुरलीगंज में सब्जी विक्रेता दिनेश दास और उनकी पत्नी भलिया देवी की जमीनी विवाद में हत्या हो गई। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका को मार दिया गया। इसके अलावा 6 जुलाई को दानापुर में स्कूल संचालक
अजीत कुमार को मारा गया। पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। नालंदा में 2 लोगों को मारा गया। बेतिया में हृदय मिश्रा को मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में मुमताज अहमद को मार दिया गया। अररिया में अबू हुरैरा को मार दिया गया। सिवान में 3 लोग, समस्तीपुर में सुरेश महतो और बेगूसराय में सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को मधुबनी में किसान बद्री यादव और वैशाली में सुरेंद्र झा की गोली मारकर हत्या हुई। 8 जुलाई को भागलपुर में मोहम्मद सद्दाम, नवगछिया में साजन कुमार और नवादा में एक हत्या हुई। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। जहानाबाद में शिवनंदन की हत्या हुई और समस्तीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। 11 जुलाई को पटना में विक्रम झा की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई और वेटनरी कॉलेज में एक छात्र की हत्या हुई। फिर 12 जुलाई को गया में 14 साल की बेटी और नालंदा में एक महिला की हत्या हुई। 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र महतो, सीतामढ़ी में एक व्यापारी और छपरा में शिक्षक की हत्या हुई। 14 जुलाई में बेगूसराय और खगड़िया में हत्या हुई। 15 जुलाई को नवादा में 16 साल के साइना की हत्या हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उजड़ते घर और बिखरते सपनों की दास्तां है। गोपाल खेमका जैसे रसूखदार कारोबारी की हत्या साबित करती है कि बिहार में न आम आदमी सुरक्षित है न प्रभावशाली। अपराधी किसी की हैसियत नहीं देखते और सबसे दुखद, बिहार की जेलें, खासकर पटना की बेऊर जेल, अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। 4500 कैदियों वाली इस जेल में स्मार्टफोन, सिम कार्ड और फोन नंबरों की सूचियां बरामद होती है। जेल प्रशासन की मिली भगत से अपराधी न सिर्फ साजिश रचते हैं बल्कि व्यापारियों को धमकाकर धन उगाही भी करते हैं। यह सब कैसे होता है? गैंगस्टर जेल में रहते हुए भी अपराध को नियंत्रित करते हैं, नए कैदियों को अपने प्रभाव में लेते हैं, जेल कर्मियों को रिश्वत देते हैं और जेल उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाती है। कुछ गैंगस्टर तो जेल से ही निकलकर विधायक और सांसद तक बन जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले थे। जब नेता ही अपराध की दुनिया से आते हैं तो सिस्टम में सुधार की गुंजाइश कहां? इस सावन, इस मानसून में बिहार अपराध की आंधी में जकड़ा हुआ है। अस्पतालों में गोलियां चल रही हैं, जेलें अपराध का अड्डा बन चुकी हैं और पुलिस असहाय दिख रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भले ही सुधार की बात कहें, मगर हकीकत यही है कि बिहार में हर दिन खून बह रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सियासी चुप्पी ने बिहार को ऐसी शूटिंग रेंज बना दिया जहां इंसान की जान की कीमत एक गोली से ज्यादा नहीं। जब अस्पताल में गोलियां चले तो इंसाफ की उम्मीद कहां से हो? जब पुलिस बरसात को अपराध का बहाना बनाए तो जनता जाए कहां? सवाल पूछिए, क्योंकि जवाबदेही अब अनिवार्य है। दोस्तों, इन हादसों पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।